नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़इन्ना खैरल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल अमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसातिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। आज हम आपके लिए मर्दाना ताकत का बेहतरीन नुस्खा लेकर आए हैं। एक किताब से यकीन करें बड़ी मुश्किल से तलाश किया, ढूंढ ढूंढ के तलाश किया है कि भाइयों को नुस्खे तो बता रहे हैं लेकिन कोई आसान सा नुस्खा बताएं जिससे मर्दाना ताकत भी बहाल हो जाए और इसके अलावा और भी बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो दूर हो जाएं। मेन चीज़ आजकल पाकिस्तान में मर्दाना कमज़ोरी की है। वैसे आम तौर पे देखा जाए तो होती तो नहीं है, लेकिन फिर भी इंसान के अंदर एक वहम सा बैठ जाता है कि पता नहीं शायद मेरे अंदर मर्दाना कमज़ोरी है। अच्छा, अगर आपके अंदर मर्दाना कमज़ोरी है तो आप नुस्खा नोट फरमा लें। उससे पहले जिन भाइयों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके, क्योंकि हम भी आपके लिए अच्छे अच्छे नुस्खे लाने की कोशिश करते हैं। और सब्सक्राइब करने का ये फ़ायदा भी होगा कि हर नई आने वाली वीडियो भी आप तक पहुंचती रहेगी। कोई ना कोई वीडियो में से कोई ना कोई आसान सा नुस्खा आपको मिल जाएगा। सब्सक्राइब करने का यही फ़ायदा आपको होगा। तो नुस्खा नोट फरमा लीजिए। सुबह के वक्त मगज़ तमर हिंदी 3 माशा का सफ़ूफ खिलाएं और असर के वक्त तुख्म सरस, बीच बंद, तुख्म पलास, सालब, जुफ्त बूत, गुलनार सफ़ेद, तबाशीर, मस्तगी रूमी, तुख्म खशखास सफ़ेद, सब को अलहदा बारीक बारीक करके सफ़ूफ तैयार कर लें। ये आपने किसी पंसार की दुकान से ले लेनी है। इसका लेने का तरीका ये है कि ये सब तमाम आइटम जो हैं वो आपने 10-10 ग्राम ले लें, 15-15 ग्राम ले लें, ज़्यादा ना लें। अगर आपको फ़ायदा महसूस हो तो दोबारा फिर लें। अगर फ़ायदा महसूस ना हो, वैसे इसका नुकसान भी नहीं है, कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है, तो इसका इंशाल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा, क्योंकि ये जड़ी बूटियाँ हैं। ये कोई देसी कोई अंग्रेज़ी दवाई नहीं है जो आप खाएंगे तो आपके गुर्दों को नुकसान होगा या आपके जिगर को नुकसान होगा। ये नुकसानदा चीज़ें नहीं हैं, ये फ़ायदे वाली चीज़ें कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ को आपको फ़ायदा ज़रूर देंगी। इन सब का सफ़ूफ बना लें, अच्छे तरीके से सफ़ूफ बना लें और सफ़ूफ के बराबर इसमें चीनी मिला लें ताकि ये थोड़ा सा मीठा हो जाए, क्योंकि इसका जायका ना एक थोड़ा सा बकबका बन जाएगा। हो सकता है आपको खाने में थोड़ी सी कबाहत महसूस हो, आप कहें कि पता नहीं यार हमें कौन सी मुसीबत में डाल दिया गया, कौन सी मुश्किल में डाल दिया गया। इसलिए आपने थोड़ी सी चीनी मिला के इसको मीठा कर लेना है ताकि ये मीठा हो जाए, आपके खाने में आसानी हो। इस सफ़ूफ के बराबर आपने चीनी मिला लेनी है। इसमें से 4 माशा असर के वक्त दूध या पानी के साथ खिलाएं, चंद रोज़ में ही आराम आ जाएगा। ठीक है, इसको आपने असर के वक्त ही खाना है, इसके अलावा आपने इसका इस्तेमाल नहीं करना। अगर आप इसके अलावा इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो सुबह फजर के बाद भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, असर के बाद ही इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ख़ाली पेट इस्तेमाल करेंगे तो इसका आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो अब इजाज़त दीजिए। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज़।